जब हम राष्ट्रीय पर्वों पर, जब स्वतंत्रता दिवस आता है या गणतंत्र दिवस आता है, तब हम भी बहुत देशभक्ति गीत सुनते हैं और मन में आता ही है कि काश हम भी उस समय होते तो हमारे हाथ में भी एक दो बंदूक होती और कहीं ना कहीं तो चला ही देते। ऐसा मन में आता है। उस समय भी लोगों के मन में नहीं आया होगा ऐसा नहीं है, आया लोगों के मन में। लेकिन कितने लोग थे जो मरने को तैयार थे? गिने चुने, ज्यादा से ज्यादा 100-200 लोग, इससे ज्यादा लोग नहीं थे जो मरने को तैयार थे। और बस यहीं से आज कठोपनिषद के नचिकेता के तीसरे वर्ग का प्रारंभ होता है कि जब तक कोई व्यक्ति मृत्यु को स्वीकार ना कर ले तब तक वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता। ऋषि दयानंद सरस्वती जी की सबसे अच्छी बात यह लगती है मुझे, उन्होंने अपने जीवन में न कभी छोटा सोचा न कभी छोटा किया। और जो भी लोग ऋषि दयानंद सरस्वती से जुड़े उन्होंने भी अपने जीवन में न कभी छोटा सोचा न किया, बल्कि मैं यूं कहूं कि दयानंद सरस्वती जी से जुड़े ही वो लोग जो बड़ा सोच सकते थे। उनमें एक बहुत बड़ा नाम आता है स्वामी श्रद्धानंद जी का। और स्वामी श्रद्धानंद जी उन लोगों में से रहे हैं जो अपने जीवन के सबसे कीचड़तम समय में जिए हैं, सबसे बुरा जीवन जिया उन्होंने। कोई दुर्गुण ऐसा नहीं था जो स्वामी श्रद्धानंद जी के अंदर नहीं था। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से एक चीज बहुत अच्छी लगती है, नास्तिकता होनी चाहिए हम सब में। हम बहुत फर्जी आस्तिक बने हुए हैं, हमें हर चीज घुट्टी में पिला दी गई है, भगवान को मान लो बस है। हां, मौलिक जानकारी, सैद्धांतिक जानकारी बचपन में बच्चों को देनी है, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे उठना, कैसे बैठना, क्या मंत्र बोलना, ये सब हमें बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए। पर भगवान ऐसा ही है, जबरदस्ती मान लो बस, इसके आगे चलना नहीं है, सोचना नहीं है, ऐसी आस्तिकता बच्चों को मत सिखाइए, खुद भी मत सीखिए। सवालों को जन्म दीजिए। श्रद्धानंद जी के भीतर एक अच्छी बात यह थी कि वो सवाल बहुत करते थे। सवाल वो अपने मंदिरों पर भी करते थे, सवाल जब मस्जिद में गए तो मस्जिद पर भी किया, सवाल जब वो कहीं चर्च में गए तो उस पर भी किया, पर सवाल जरूर किया। और इस सवाल करने की आदत ने ही उन्हें दयानंद सरस्वती जी के सामने भी सवाल करना सिखाया। जब बरेली में वो स्वामी दयानंद सरस्वती जी से मिले तो उस समय उनके मन में एक ही बात दौड़ रही थी कि ये गेरुए कपड़े पहने व्यक्ति क्या सिखाएगा भला, हमें क्या उपदेश देगा भला? दो संस्कृत की बातें बोल देगा, दो चार कोई श्लोक बोल देगा, दोहे बोल देगा, इससे ज्यादा भला क्या सिखा पाएगा? लेकिन जानने की इच्छा, मन में सवाल खूब थे। देखें तो सही, जाकर के बैठे और पहली नजर में ही एक बहुत अच्छी छवि तैयार हुई, बहुत अच्छी छवि। और छवि ये कि जिस व्यक्ति को सुनने के लिए पादरी आए हुए हैं, जिसको सुनने के लिए कलेक्टर आए हुए हैं, जिसको सुनने के लिए जज आए हुए हैं, वो कोई आम इंसान तो नहीं होगा। जिसको सुनने के लिए सब लोग चुप होकर के बैठ गए हैं, जनता पिन ड्रॉप साइलेंस बैठी है, इसका मतलब कुछ तो है, आदमी में दम है थोड़ा सा। सुनना शुरू किया और सुनते 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 स्वामी श्रद्धानंद जो उस समय मुंशी राम थे, उन्हें एक बात समझ में आ गई कि मैं कुछ सवाल इनसे पूछ सकता हूं, मूर्ख व्यक्ति नहीं है। कपड़े भले ही गेरुए हैं, क्योंकि उस समय गेरुए कपड़े का मतलब ही होता था भिक्षुक, जो केवल भीख मांग करके गुजारा करते हैं। और ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने भी इस बात पर बहुत आपत्ति जताई है। सत्यार्थ प्रकाश जब पहली बार लिखी गई थी 1875 में, पहला संस्करण जो तैयार हुआ था, जिसे बाद में रिजेक्ट कर दिया गया, अब नहीं छपता, दूसरे नामों से छपता है, उसमें स्वामी जी ने एक लाइन विशेष, एक पंक्ति लिखी। उन्होंने लिखा कि राजा को एक नियम बहुत कठोर बनाना चाहिए कि जितने भी लोग भिक्षा मांग करके जीवन चला रहे हैं, कुछ कर सकते हैं, उन सबको खेतों में लगाएं। सबको, या तो विद्वान व्यक्ति है, घूमे भिक्षा ले और प्रचार प्रसार करे। अगर केवल पुरुषार्थ से बचने के लिए आलसी होकर भिक्षा मांग रहे हैं, ऐसे लोगों को खेतों में लगाए काम पर, जो नौजवान है, हट्टे कट्टे हैं। स्वामी जी कोई ऐसे व्यक्ति नहीं थे, पर छवि बनी हुई थी। मुंशी राम ने सोचा सवाल पूछा जा सकता है, सवाल पूछे, बहुत सारे सवाल किए और सवाल करते करते जवाब भी मिले। एक समय ऐसा आया, मुंशी राम निरुत्तर हो गए और निरुत्तर होने के बाद कहा कि स्वामी जी देखिए, हिम्मत देखिए व्यक्ति की, और इतनी हिम्मत हमें पालनी है कि दूसरों से न सही कम से कम खुद से तो कह सकें कि भाई अभी बात नहीं समझ में आई है। मुंशी राम जी ने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी बात समझ में आ रही है, तर्क भी आपके समझ में आ रहे हैं, पर सच बात यह है भगवान पर भरोसा अब भी नहीं हुआ है। इसीलिए आपने देखा होगा, मैं यज्ञशाला में भी और यहां भी बार बार एक बात कहते रहता हूं
जबरदस्ती के सही उत्तर देने की जरूरत नहीं है। बच्चों से पूछा जाता है तो वो जान पूछ करके अच्छे उत्तर देते हैं, सधे हुए से। जरूरत नहीं है अच्छे उत्तर देने की, आपको जो अंदर से लग रहा है वो उत्तर दीजिए। बाहर ना कह पा रहे हो तो अपने आप से कहिए कि अभी तो मैं इस स्थिति में हूं, अभी तो मुझे ये बात समझ में नहीं ही आई है। मुंशी राम जी ने भी कह दिया मुझे नहीं हुआ भरोसा, तब स्वामी जी ने भी कितने बड़प्पन से बात की होगी। उन्होंने भी ये नहीं कहा कि तू मूर्ख है, बल्कि कहा कि मैंने कब कहा था कि मैं तुझे भगवान पर भरोसा दिला दूंगा। मेरा काम था तुझे बात तर्क से समझाना, भगवान तो तब समझ में आएगा जब भगवान की कृपा होगी तुम पर। मेरी गारंटी नहीं है, मैं कर भी नहीं सकता ये। ऋषि दयानंद सरस्वती जी इसलिए ऋषि नहीं है कि उन्होंने वेद के 2 मंत्र याद कर लिए थे, वो इसलिए ऋषि हैं क्योंकि उन्हें सच का साथ नहीं छोड़ा कभी, और उसका असर एक व्यक्ति पर पड़ा, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी पर। मैं उस समय के आर्य समाज की बात कर रहा हूं जिस समय आर्य समाज शहद या गुड़ की तरह हुआ करता था। जैसे शहद पर मक्खियां आती हैं ना, मधुमक्खियां, कहीं फूल दिख जाए, मीठा दिख जाए तो मधुमक्खियां चल पड़ती हैं, वैसे नौजवान आर्य समाज की तरफ खींचते थे उस समय। उस समय पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, उम्र होगी लगभग 20-21 साल, और गुरुदत्त विद्यार्थी जी के आर्य समाज लाहौर में प्रवचन हुआ करते थे उस समय। उन प्रवचनों में जब लोग कहते थे कि पंडित जी, उम्र तो छोटी थी पर क्योंकि वेद के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे, तो लोग उनको पंडित जी कहा करते थे कि पंडित जी थोड़ा भगवान के विषय पर भी बोला करो। तो पता है गुरुदत्त जी क्या कहते थे? भगवान पर तो मुझे ही भरोसा नहीं, मैं इस पर तुम्हें क्या सिखाऊं। वो सीधे मना कर देते थे, मैं अभी भगवान को नहीं मानता। आर्य समाज के मंच से बोल रहे हैं और आर्य समाज उनके व्याख्यान सुन रहा है, व्याख्यान करवा रहा है, क्योंकि व्यक्ति जो अंदर है वो बाहर है, बाकी वेदों को स्वीकार करता है, सारे सिद्धांत स्वीकार करता है, पर कह रहा है अभी भगवान पर मेरा भरोसा नहीं है। और ऐसे व्यक्ति को आर्य समाज लाहौर की तरफ से स्वामी जी की सेवा में अजमेर भेजा जाता है। तो कितना विश्वस्त व्यक्ति रहा होगा। अपनी संस्था के जो संस्थापक व्यक्ति हैं, गुरु हैं, सर्वोच्च गुरु, उनकी सेवा में ऐसे व्यक्ति को भेजा जा रहा है जो नास्तिक है, पर भरोसा कितना रहा होगा गुरुदत्त पर उस समय। इसलिए जब स्वामी श्रद्धानंद स्वामी जी के साथ जुड़े, उससे पहले भी और उसके बाद भी न तो कभी छोटा सोचा न कभी छोटा किया। और इसका एक उदाहरण देखना हो तो इस समय आज हम गुरुकुल बनाने की सोचते हैं तो शुरुआत करते हैं कि पहले 10 कमरे बनाएंगे, फिर 20 कमरे बनाएंगे। 20-30 साल होते होते 10-12 कोठड़ियाँ बन जाती हैं। कई बार अच्छा गुरुकुल बन पाता है, कभी नहीं बन पाता। स्वामी श्रद्धानंद जी ने अपने जीवन में 5 गुरुकुल स्थापित किए, एक कन्याओं का भी स्थापित किया। और उन 5 गुरुकुलों को जाकर के देखिएगा, आपको लगेगा कि आज के समय सरकार जो विश्वविद्यालय बनाती है ना, बिल्कुल उस पैटर्न पर वे गुरुकुल बने हुए हैं। गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल इंद्रप्रस्थ जाकर के देखिएगा, पूरा एक टीला गुरुकुल का है। और भव्यता देखनी हो, गुरुकुल सूपा जाकर के देखिएगा पंजाब में, आपको लगेगा कि यह तो कोई छावनी जैसा लगता है। श्रद्धानंद जी ने कभी छोटे सपने नहीं देखे। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जो 25-26 साल की उम्र में तो उनकी मृत्यु हो गई। सोचिए, मेरी उम्र इस समय 34 साल है, मेरे से 8 साल छोटी उम्र के थे और उस समय उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उससे मृत्यु होने से पहले ही उनकी लिखी पुस्तक ऑक्सफोर्ड में पाठ्यक्रम के रूप में प्रकाशित है, पढ़ाई जा रही है, आज भी मिलती है। आप खरीदना चाहें तो आज भी आर्य समाज छापता है उस पुस्तक को। टर्मिनोलॉजी ऑफ वेदास करके है। एक छोटा सा बालक इतना बड़ा कैसे सोच सकता है? क्योंकि वो किसी बड़े व्यक्ति से जुड़ गया है, स्वामी जी से जुड़ गया है। और क्यों इतने बड़े बड़े काम कर गए वे लोग, चाहे गुरुदत्त विद्यार्थी हो? इसलिए बड़े काम कर गए क्योंकि मृत्यु से नहीं डरे कभी। हमें अपनी बड़ी हानि लगती है, हम बड़ा सोचते हैं गुरुदत्त जी जल्दी चले गए, लेकिन सोचिए वो व्यक्ति अगर अपने जीवन की परवाह करता तो वो ये नहीं कर पाता जो आज कर गए। स्वामी जी भी जल्दी बहुत छोटी उम्र में चले गए, पर वो अपने जीवन के बारे में सोचते तो वो दयानंद नहीं होते। स्वामी श्रद्धानंद जी भी असमय गए, लेकिन जीवन की परवाह करते तो ये काम नहीं होता। लाला लाजपत राय जी, स्वामी जी के शिष्य, दयानंद सरस्वती जी पर, आर्य समाज पर खूब सारी किताबें लिखी, लेकिन कब? जब व्यक्ति मरने को स्वीकार कर चुका है, अब जो हो बस काम करना है। और कितना बड़ा काम किया उन्होंने। उनके एक मित्र हुआ करते थे, 2-3 लोग वो आपस में मित्र थे। एक तो लाला हंसराज जी थे, लाला लाजपत राय जी थे, और एक लाला साईं दास जी थे।
लाला साईंदास जी आपस में मित्र थे। लाला साईंदास जी लाला लाजपत राय जी को कहा करते थे कि पंडित जी जब देश आजाद होगा तो भारत के विदेश मंत्री तो आप ही बनना। आदमी की सोच क्या रही होगी। हमें तो लाला लाजपत राय जी बस एक ही नाम से परिचित हैं कि साइमन कमीशन का विरोध किया था, सिर पर लाठी पड़ गई थी, क्रांतिकारी थे, मर गए। ये कोई आम लोग नहीं थे, विदेशों तक की जानकारी रखते थे। और उस समय जितने भी लोग थे वो बहुत ऊंचे ऊंचे स्तर के लोग थे। लोग कहा करते थे देश आजाद हुआ तो लाला जी विदेश मंत्री बनेंगे, पक्की बात है, इतनी योग्यता थी। उन्होंने एक बैंक स्थापित किया था, अब तो सबको पता है, कुछ दिनों पहले तक तो नहीं जानते थे लोग। उन्होंने एक बैंक स्थापित किया, पहला स्वदेशी मुद्रा का बैंक। सब पंजाब नेशनल बैंक के लोग हैं क्या? हाँ, लाला लाजपत राय जी का स्थापित किया हुआ बैंक। सोचो क्या सोच रही होगी उस समय। इसलिए कोई भी बड़ा काम करना है, इसके पीछे एक मूल शर्त है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मृत्यु की तरफ बढ़िए, आप अंदर से नकारात्मक भावों में भर जाइए, नहीं। लेकिन जब तक डर है तब तक कुछ करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। मृत्यु जिस दिन स्वीकार हो जाएगी उस दिन सपने भी ऊंचे हो जाएंगे। हमारे एक मित्र कहा करते थे लक्ष्य ऊंचा तो तीर ऊंचा, लक्ष्य ऊंचा तो तीर ऊंचा। लक्ष्य छोटा रखोगे छोटा ही चल पाओगे, कम ही चल पाओगे। अब यहां से कठोपनिषद की कथा आगे बढ़ती है। जब 2 वर नचिकेता ने मांग लिए, पहले की कथा आपको पता है, 4-5 दिन से सुन ही रहे हैं। जब 2 वर नचिकेता ने मांगे और तीसरे वर मांगने की बारी आई तो नचिकेता ने एक सवाल किया, येयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व नायमस्तिति चैके। लोगों में मृत्यु को लेकर के बहुत अलग अलग भ्रांतियां हैं, जिज्ञासाएं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मृत्यु के बाद दूसरा जन्म होता है, कुछ लोग मानते हैं कि मृत्यु के बाद कुछ नहीं होता। और तीसरे वर के रूप में बस मेरा यही एक आपसे सवाल है, मुझे यह बताइए कि मृत्यु के बाद क्या होता है। हमें लगता है, मैं कल भी कह रहा था, परसों भी कह रहा था, छोटे बच्चे हैं, इनको क्या सिखाएं, इनको इतनी बड़ी बड़ी बातें शायद समझ में आए ना आए, आपसे ज्यादा समझ में आती है। नचिकेता को समझ में आ रही है, वो पूछ रहा है कि मृत्यु के बाद होता क्या है, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे भेजा है मृत्यु के पास में, तो होता क्या है ये तो बताइए। तब उस समय आचार्य यम नचिकेता को कहते हैं कि तू अकेला नहीं है जो इस सवाल के बारे में जानना चाहता है, तुझसे पहले बहुत आए और बहुत चले गए। देवई रत्रापि विचिकित्सितम पुरा, देवताओं ने इस बारे में सवाल किए हैं और देवता भी सवाल करके थक गए, चूक गए। चूक क्यों गए? क्योंकि व्यक्ति अपने छोटे छोटे स्वार्थों को छोड़ नहीं पाया। हम बुरी आदतों में फंसे हैं, हम छोटी चीजों को डील करना नहीं सीखे और बड़े के सपने देखते हैं। हमें दुनिया में जीना नहीं आया और मुक्ति के सवाल पूछते हैं। हमारे आचार्य डॉक्टर धर्मवीर जी बड़े परेशान होते थे इन चीजों से। जब लोग उनसे सवाल पूछा करते थे ना, बड़े ऊंचे ऊंचे, जी मुक्ति में जाकर के क्या होता है, भगवान कैसा लगता है, किसी व्यक्ति की समाधि लग गई पता कैसे चलेगा, तो वो एक ही बात कहते थे, तेरी लगी क्या? बोले नहीं मेरी तो नहीं लगी। तो बोले जिस दिन लगेगी उस दिन पता चल जाएगा। फर्जी सवाल है ये। हालांकि हमसे भी लोग सवाल पूछते हैं और हमारी जिम्मेदारी है तो अपने को उत्तर देना पड़ता है, दे देते हैं, पर सच्चाई ये है कि ये बिल्कुल व्यर्थ के सवाल हैं। दयानंद जी की समाधि लगी थी कि नहीं लगी थी? अरे तुम क्या करोगे जान के लगी थी कि नहीं लगी थी? वो उस व्यक्ति का निजी सवाल है। वो व्यक्ति जानता है या परमेश्वर जानता है कि समाधि लगी थी कि नहीं लगी थी? तुम जान करके क्या करोगे? एक बार यज्ञशाला में हम ऐसे बैठे हुए थे, हमें अपने आप से सच बोलना है कि हम किस धरातल पर हैं। हमें दिखाने के लिए सब सवाल नहीं पूछने। लोग होते हैं कि सवाल इसीलिए पूछते हैं ताकि दुनिया को यह पता चले मैं ये वाला सवाल भी पूछ सकता हूं, इतना स्वाध्याय कर रखा है मैंने। वो इसलिए सवाल नहीं पूछते कि उनके मन में सच में कोई प्रश्न उठा है। सवाल इसलिए पूछते हैं ताकि दुनिया को पता चले कि इतनी योग्यता तो मेरी है कि मैं ये सवाल कर सकता हूं। यज्ञशाला में हम बैठे हुए थे, आचार्य धर्मवीर जी के प्रवचन हो रहे थे, रोज होते थे। उसके बाद में विद्यार्थियों ने कुछ सवाल किए, कुछ लोग बाहर से आए हुए थे, उन्होंने भी सवाल किए। सवाल किया कि जी ये बताइए, जल सिंचन करते समय यज्ञ के बाद जल इधर से छिड़कें कि इधर से छिड़कें? उन्होंने पूछा यज्ञ करते हो रोज? बोले जी रोज तो नहीं करता। बोले तो फर्जी सवाल है। जब तुम्हें यज्ञ ही नहीं करना है तो तुम इधर से छिड़को कि इधर से छिड़को? तुम्हारे लिए तो बेमतलब का सवाल है ये।
पहले यज्ञ करो, और जब इधर से जल सिंचन करने में तुम्हें कोई कमी दिखाई दे तो पूछना कि जी कुछ गड़बड़ लग रही है, कहां से करें। और वो तो दो टूक कह दिया करते थे, तू इधर से डाल कि इधर से डाल, यज्ञ कर। एक नियम होना चाहिए संस्थागत रूप में लेकर के, तू पर व्यक्तिगत बैठे हो, तुम इधर से डालो उधर से डालो, पर यज्ञ करो श्रद्धा से। ऐसे ही कुछ बच्चों ने पूछ लिया कि जी यज्ञ में कितनी आहुति देनी चाहिए, क्योंकि लिखा है ना वो 16 आहुतियां देनी चाहिए। पर कुछ लोग होते हैं वो गायत्री मंत्र से 5 और आहुति दे देते हैं, विश्वानी देव से दे देते हैं, स्तुतामया वरदा से भी आहुति दे देते हैं कि जी कितनी आहुति देनी चाहिए। मुझे वो जवाब बहुत अच्छा लगा और आज तक बैठा हुआ है यहाँ। बोले ऐसा है, अगर रोज दुकान पर जाते हो, कार्यालय जाना पड़ता है, समय बहुत कम होता है, तो न्यूनतम इतनी आहुति है। छुट्टी है, खाली बैठे हो, पूरे दिन देते रहो, कोई गिनती मत गिनो। सीधा सा सवाल है, गृहस्थ व्यक्ति है, उसे जाना है काम पर, तो मिनिमम इतनी तो देनी ही देनी है। बाकी तुम खाली बैठे हो, कुछ भी करते रहो। हमारे अंदर सवाल हो, लेकिन वो जेन्युइन सवाल हो, वो सही सवाल हो। इसलिए आचार्य यम कहते हैं सवाल तो और लोगों ने भी पूछे, पर बहुत सस्ते सवाल पूछे, और सवाल पूछ करके फिर पीछे हट गए, क्योंकि अंदर से नहीं उपजा था सवाल। बहुत सारी भ्रांतियां ऐसी फैली हुई हैं समाज में। जैसे हमारे यहां ही, जहां मैं रहता हूं, बहुत दिनों तक एक परंपरा चली कि जो यज्ञ के बाद में बलिवैश्व देव यज्ञ की आहुति देते हैं, बलिवैश्व देव यज्ञ की आहुति केवल गृहस्थ व्यक्ति ही देगा जिसका विवाह हो चुका है, और कोई व्यक्ति बलिवैश्व देव यज्ञ की आहुति नहीं दे सकता। क्योंकि बलिवैश्व देव यज्ञ माने पशु पक्षियों के लिए भोजन की, पानी की, दाने की व्यवस्था करना, यह होता है बलिवैश्व देव यज्ञ। तो यह गृहस्थ का दायित्व है, ब्रह्मचारी का और सन्यासी का यह दायित्व नहीं है। तो जब कोई सन्यासी या कोई ब्रह्मचारी जिस दिन यजमान बन जाता था, तो बलिवैश्व देव यज्ञ की बारी आते ही घी की थाली उधर खिसका दी जाती थी जिधर कोई गृहस्थ बैठा हो, और अगर कोई गृहस्थ उपलब्ध नहीं है तो बलिवैश्व देव यज्ञ ही नहीं किया जाता था। एक बात सोचकर देखिए, एक ब्रह्मचारी पर यह जिम्मेदारी नहीं है कि वो पक्षियों को दाना डाले, वो पशुओं का भोजन निकाले। ये जिम्मेदारी किसकी? गृहस्थ की। पर सोचिए, एक जानवर मर रहा है और एक ब्रह्मचारी के हाथ में पानी की बोतल है, रोटी है, नहीं खिलाएगा क्या? अरे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है उसकी, जिम्मेदारी नहीं है, आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते, उत्तरदायी नहीं है वो कि पशु पक्षी को भोजन क्यों नहीं मिल रहा। ये ब्रह्मचारी का उत्तरदायित्व नहीं है, आप उससे सवाल नहीं पूछ सकते। पर इसका यह मतलब नहीं है कि अगर वो कर सकता है तो न करे। इच्छा है उसकी, स्वतंत्र है, वो चाहे तो करे, चाहे तो ना करे। जैसे घर में एक छोटे बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है कि वो खाना बनाए, लेकिन अगर उसके पास समय है और वो चाहता है, थोड़ा बड़ा हो गया है, कि चलो आज थोड़ा सा मैं भी माँ का हाथ बटा दूं, तो बटा सकता है। पर उसकी जिम्मेदारी नहीं है, आप सवाल नहीं पूछ सकते उस बच्चे से खाना क्यों नहीं बना है, वो जिम्मेदारी माता पिता की है। बड़ा सीधा सा समझ में आने वाली बात है। पर हमारे सवाल कभी व्यावहारिक नहीं होते। हमारे सवाल होते हैं 7वें माले के, हम बैठे हैं पहले माले पर। इसलिए आचार्य यम ने कहा सवाल तो तुमसे पहले भी बहुतों ने पूछा है, पर उनका सवाल सच्चा सवाल नहीं था, केवल दिखावे का सवाल था। देवई रत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुविज्य या मणुरेश धर्म, जान नहीं पाए वो, क्योंकि जो वो पूछ रहे थे वो बहुत सूक्ष्म बात थी, बुद्धि बहुत स्थूल थी, बहुत छोटी चीजों में फंसी हुई थी। इसलिए तू भी मत पूछ। और इसलिए आचार्य यम एक तरीका अपनाते हैं कि व्यक्ति को दाना डालो, दाने में फंस गया तो लायक नहीं है, बाहर आ गया तो लायक है, तो बता देंगे। और यही होना भी चाहिए। अयोग्य व्यक्ति को कभी भी बहुत अच्छी जानकारियां नहीं देनी चाहिए। निरुक्त एक पुस्तक है, आपने नाम सुना होगा। निरुक्त का नहीं सुना तो मनुस्मृति का सुना होगा। दोनों जगहों पर एक सेम बात लिखी मिलती है। एक छोटी सी कहानी है, ऐसे ही कैरेक्टर बना दिए गए हैं कठोपनिषद की तरह। विद्या एक महिला के रूप में है, और वो महिला के रूप में विद्या, विद्या वही जिसको हम पढ़ाई कहते हैं, वो दौड़ते दौड़ते ब्राह्मण के पास जाती है। विद्या हवई ब्राह्मण मा जगामा, विद्या ब्राह्मण के पास गई और जाकर के हाथ जोड़ करके बोली गोपायमाम, मुझे बचा लो। ब्राह्मण बैठा था, किससे बचाऊं? गोपायमाम शेवधिस्ते हमस्मि, मैं आपकी संपत्ति हूं, लोग तो लूटने खचोटने में लगे हैं, मुझे बचाओ किसी तरह से। तो बोले किससे बचाऊं? गोपायमाम शेवधिस्ते हमस्मि
असूयताया नृजवे यताय, ऐसे व्यक्ति से मुझे बचाइए जो चुगली करने में लगा हुआ है। उस व्यक्ति को मत सिखाइएगा मुझे। यानी कभी भी किसी भी ऐसे व्यक्ति को ना कुछ बताइए ना कुछ समझाइए जो व्यक्ति सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं एक छोटा सा संशोधन अपने जीवन में करके चला हूं, आपको लगे आप भी कर लीजिएगा। हम जब भी कुछ अच्छा सीखते हैं तो हमारी आदत होती है हम दूसरे को जल्दी सिखा दें। माने हम प्रयास करते हैं कि हमने कुछ पढ़ा है, बस ज्यादा से ज्यादा दूसरों को बताएं, उसको भी बताएं, उसको भी बताएं, उसको भी बताएं। और ऐसी बताने वाली ये बातें जितनी होती हैं ना, ये पैक्ड भोजन की तरह होती हैं, पैक्ड फूड की तरह होती हैं। एक ने दूसरे को दिया, दूसरे के हाथ आ गए, अच्छी चीज है, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, चौथे ने पांचवें को दिया। खोलकर किसी ने नहीं खाया, चखा किसी ने नहीं। माने उस भोजन से, उस वस्तु से फायदा किसी को नहीं मिला, बस सब एक दूसरे को परोसते जा रहे हैं। मैंने वेद का एक मंत्र सीख लिया है, दूसरे को सुना दिया। दूसरे ने सीखा, ये तो बहुत अच्छी पंक्ति है, बड़ी अच्छी लाइन है, ये तो भाषण में बोली जा सकती है, चलो मैं भी बोल देता हूं। तीसरे को बढ़िया लग गई, अच्छा परसों तो मुझे भी एक भाषण देना है, इस लाइन को नोट कर लेते हैं। उसने भी जाकर के परोस दी, चौथे ने फिर वही नोट कर ली। ऐसा ही तो चलता है। कभी भी कोई भी पुस्तक, कोई भी ग्रंथ इसलिए मत पढ़िएगा कि आपको दूसरे को पढ़ाना है। कोई भी पुस्तक पढ़ने का असली मजा तब है जब वो अपने लिए पढ़ी जा रही हो, और तब पढ़ाने में भी मजा आता है। नहीं तो इसी तरह से हो जाएगा कि मैं चीजों को पढ़ रहा हूं क्योंकि मुझे दूसरों को पढ़ाना है, मुझे भाषण देना है, तो हम तैयारी करने बैठेंगे। अच्छा अमुक वेद का एक मंत्र लिख लेते हैं, अच्छा यहां से कुछ मिल जाएगा। और तो मेरे काम में थोड़ी आया है वो, मुझे तो परोसने के लिए चाहिए, मैं तो परोसगार हूं, बस खाने वाला मैं थोड़ी हूं। जब तक कोई चीज खुद ना चखी जाए तब तक उसको परोसने का आनंद नहीं है। पहले खुद चखिए, चख करके उसका आनंद लीजिए, और जब लगे कि बहुत बढ़िया है तब परोसिएगा दूसरे को, तब परोसने का अलग आनंद आएगा। इसलिए जब भी हम नए नए ताजे ताजे आर्य समाजी बनते हैं तो आर्य समाज के सिद्धांत तो बहुत अच्छे हैं, तो हमारे मन में आता है बस दूसरे को भाषण पिला दें तुरंत जाकर के, क्योंकि मैं तो महान बन गया हूं, मैं तो पैदाइशी महान बन गया हूं, अब मेरे जीवन में तो अब कोई कमी बची नहीं है, मुझे तो सच पता चल गया है। अरे भाई, जिस व्यक्ति को बता रहे हो वो भी अब से पहले आपके जैसा ही था, उसे बचपन से ऐसा ही सुनने को मिला है, सीखने को मिला है, उसकी गलती नहीं है। इसलिए जब भी आप किसी को कुछ अच्छा बताएं तो सीधे सीधे जाकर के परोसिएगा मत, सबसे पहले उसके मित्र बनिए। सबसे पहले आप उस दायरे में आइए जब वो हमारी बात सुनने को तैयार हो। पर गलती ये होती है, हम अधिकतर प्रचार के लिए नहीं, दूसरे के जीवन को सुधारने के लिए नहीं, बल्कि ये बताने के लिए सिद्धांत बताते हैं कि मुझे पता है और आपको नहीं पता है। आप इस पत्थर की पूजा में लगे हुए हो और मैंने छोड़ दी है, मैं अपग्रेडेड हूं, आप वहीं उसी निचले दर्जे पर जी रहे हो। तुम्हारा भगवान बात भी करता है क्या? क्यों बोल रहे हो उसको? अच्छा, एक छोटा सा सवाल, आप मेरी बात से सहमत असहमत हो सकते हैं, ये मेरा अपना निजी विचार है, जो मेरा निजी है वो निजी ही बोलूंगा। हो सकता है आपको लगे कि नहीं, दयानंद सरस्वती जी की तो शैली थी सीधे सीधे बोलने की, उस समय बीमारी बहुत भयंकर थी, उस समय भगवान के नाम पर आदमियों तक को मार दिया जाता था, जानवरों को मारा जाता था। अब वैसी स्थिति नहीं है। अब एक व्यक्ति बचपन से कुछ देख रहा है, आप उसे समझाइए, निश्चित 100% समझाइए, पर यह सोच करके नहीं, और ऋषि ने भी यह सोच करके किसी को कठोर नहीं बोला कि वो अपमानित करना चाहते थे, अपने आप को महान बताना चाहते थे, इसलिए कि ताकि यह व्यक्ति निकले इससे बाहर, यह व्यक्ति सच को समझे और एक सच्चे ईश्वर की पूजा करे। जब ऋषि को दिखता था कि ईश्वर हमारे अंदर है, बाहर है, पर व्यक्ति यूं सब छोटी छोटी चीजों में, कभी पत्थर की मूर्ति में, कभी किसी एक जगह में, किसी एक मंदिर में, किसी एक बुत में बस फंसे हुए हैं, तब ऋषि के अंदर करुणा जागती थी। कहां फंसे हुए हैं ये लोग, निकले तो सही, कम से कम कुछ तो ये भी चखे जो मैंने चखा है, थोड़ा तो आंख बंद करके ये भी साधना करें तो अंदर ईश्वर दिखाई देगा। भावना वही थी। इसलिए जब भी किसी को कुछ सिखाने का मन करे ना, तो ये देखिए कि जिसको सिखा रहे हैं वो सीखने के लिए तैयार भी है कि नहीं, वो उस जोन में भी है कि नहीं। नहीं तो आधे घंटे का भाषण दुश्मनी बढ़ाएगा और कुछ भी नहीं, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा, परिणाम अच्छा आना चाहिए। इसलिए ब्राह्मण व्यक्ति
इस बात को तय करते थे पहले कि जिसको हम पढ़ा रहे हैं वो लायक भी है कि नहीं, हम जिसको समझा रहे हैं वो समझने के लिए तैयार भी है कि नहीं। विद्या जाकर के कहती है मुझे किसी सस्ती सोच वाले व्यक्ति को मत सौंप देना। असूयकाय, और जो व्यक्ति अनरिजु, सरल नहीं हो, टेढ़े मेढ़े काम करता हो, योजनाबद्ध तरीके से मेरे सामने बैठा है, सुन रहा है, ऐसे जैसे आप यहां किसी राजनीतिक व्यक्ति को बुलाएं, कोई सांसद, कोई विधायक या कोई नेता यहां पर आकर के बैठे और वो सुनेगा, आपको ऐसा दिखाएगा जैसे उससे बड़ा दयानंद का भक्त कोई नहीं होगा। उस व्यक्ति की बुराई नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन वो योजनाबद्ध तरीके से बैठा है, उसका अपना स्वार्थ है, वो अच्छा या बुरा नहीं है, ये मत सोचिए कि मैं उसकी बुराई करूं, बुरा नहीं है, पर वो एक योजना से आया है, उसे यहां बैठे हुए 150 लोग चाहिए, बस उनके बीच में उसे अपना फेस दिखाना है, चेहरा दिखाना है कि तुम्हारे यहां के क्षेत्र का नेता मैं हूं, पहचान लो मुझे, पोस्टर लगेंगे 2 साल बाद तो वोट मुझे देना है। वो सोच करके आया है, वो सरलता से सुनने नहीं आया है। और जो व्यक्ति सरलता से नहीं सुन रहा उसे जबरदस्ती पकड़ करके मत बैठाइए। अनरिजवे, जो व्यक्ति रिजु नहीं हो, सरल नहीं हो, उसे बताई गई बात बंजर जमीन में फेंके गए बीज की तरह होती है। फिर कहा अयताय, जो तुम्हारी बात को सुन करके उसे अपने जीवन में लागू करने की हिम्मत ना रखता हो उसे भी मत बताइएगा। ऐसा व्यक्ति घमंडी बनता है, सुन तो बहुत कुछ लिया, सीख लिया, पर अब जीवन में जीरो भी नहीं है, अपने जीवन में पालन नहीं कर रहा, ऐसा व्यक्ति अहंकारी बनता है, उसे भी मत बताइएगा। आप सोच करके देखिए कि मैंने लादेन के बारे में एक बार ऐसे ही सर्च कर रहा था तो पढ़ा, पता चला कि लादेन एक इंजीनियर था, उसामा बिन लादेन इंजीनियर था, मूर्ख व्यक्ति तो नहीं था, लेकिन सरल नहीं था, अंदर से सहजता नहीं थी। जिन व्यक्तियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर जाकर के 2 हवाई जहाज दाग दिए, पायलट थे ना, मूर्ख तो नहीं होंगे, समझदार ही होंगे, सरल नहीं थे अंदर से। और जब कोई व्यक्ति सरल नहीं है तो उसे कुछ नहीं सिखाना चाहिए, बताना नहीं चाहिए, बताइए उसे जो सीखने को तैयार है। आचार्य यम की भी शर्त यही है, बताएंगे उसे जो सीखने को तैयार होगा। ऐसे ही किसी को नहीं बता देंगे कि कोई भी आए और सीख करके चला जाए। और इसलिए वो परीक्षा लेते हैं, पहले परीक्षा में पहले थोड़े लालच देते हैं, और उस लालच में कहते हैं कि इस दुनिया में जो भी अच्छी चीजें हो सकती हैं, जो भी अच्छी चीजें हो सकती हैं, उन सब मांग ले। और उनमें क्या क्या गिना देते हैं वो, इमा रामा सरथाह सतुर्याह, मतलब मैं तुझे यह भी वरदान देने को तैयार हूं कि तू राजाओं की तरह चलेगा, तेरे चारों तरफ जैसे आजकल नेताओं के चारों तरफ फ्लीट चलती है ना, गाड़ियां चलती हैं, गाजे बाजे के साथ चलते हैं, गाजे बाजे के साथ तू चलेगा। तुझे लगेगा कि इतनी सारी जमीन तुझे चाहिए, महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि, बहुत सारी जमीन का हिस्सा चाहिए, वो भी मिल जाएगा। पर नचिकेतो मरणम मानु प्राक्षिपस, मृत्यु के बारे में मत पूछ। इतने बड़े बड़े लालच के, अगर तुझे राजा बनना है राजा बन जाएगा। तू चाहता है कि मेरी कभी मृत्यु ना हो, वो भी हो जाएगा। तू चाहता है मैं कभी बूढ़ा ना हो, वो भी हो जाएगा। तू चाहता है कि सब पर तेरा शासन हो, वो भी हो जाएगा। जो चाहता है वो हो जाएगा, पर मृत्यु के बारे में मत पूछ। अगर व्यक्ति अडिग है तो पूछेगा अपना सवाल, और उसे लगता है कि फालतू सवाल पूछ रहे थे, ये इतना बढ़िया सब कुछ मिल तो रहा है, इस सवाल को करके भी क्या करेंगे, तो व्यक्ति अपना सवाल ही छोड़ देगा। और आचार्य यम के पास इस कहानी के अनुसार बहुत लोग आए और इस लालच को सुनकर के अपना सवाल छोड़ करके चले गए। पर नचिकेता अड़ा हुआ है, और किस बात पर अड़ा हुआ है, नचिकेता के वो शब्द बड़े प्यारे हैं। नचिकेता कहता है, तवई ववाहा स्तव नृत्य गीते, अगर मैं इस दुनिया में तुम्हारे हिसाब से 1000 साल तक जी भी लिया, मान लो मैं जी भी लिया 1000 साल तक, और मेरे पास सब कुछ है, खाने को, पीने को, रहने को, पर नियंत्रण किसका है? तुम्हारा। अरे नियंत्रण तो तुम्हारा ही है ना। तवई ववाहा, जो कुछ मुझे मिलेगा वो मिलेगा तो तुम्हारे द्वारा ना। तव नृत्य गीते, जो कुछ भी मुझे मनोरंजन की चीजें मिलेंगी वो भी तुम्हारे नियंत्रण में होंगी। तो जो मिलेगा वो होगा तो तुम्हारे नियंत्रण का ही ना, मेरा तो नहीं होगा। और जो चीज मेरी नहीं है उससे मैं सुखी कैसे हो सकता हूं? सुखी रहने का एक सीधा सा फॉर्मूला जब मैं कक्षा 10वीं में पढ़ा करता था तब हमारे पाठ्यक्रम में आया था। तब तो बड़ा उल्टा सीधा अशुद्ध सा याद किया था, गुरुकुल में पढ़े तो तब ठीक से याद हुआ।
जब सवाल पूछा जाता है कि सुख का आधार क्या है, सुख हमें मिलता कैसे है, तो शास्त्रकार उसका समाधान करते हुए कहते हैं कि बहुत संक्षेप में, बहुत सरल भाषा में अगर सुख और दुख का आधार जानना है तो एक ही है, सर्वम परवशम दुखम सर्वम आत्मवशम सुखम एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुख दुःखयोः। अगर सब अपने वश में है तो सुखी है, दूसरे के वश में है तो दुखी है। कोई चीज अगर मेरे नियंत्रण में है तो मैं सुखी हूं, मेरे नियंत्रण में नहीं है तो मैं दुखी हूं। चाहे वो छोटी हो चाहे बड़ी हो, ज्यादा हो या कम हो, चीज मेरे नियंत्रण में होनी चाहिए। अभी मेरी बात हो रही थी हमारे कुलदीप जी से, सुबह बात हो रही थी, और आप में से ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, आप इससे पहले जॉब किया करते थे सैमसंग कंपनी में, बहुत अच्छी जॉब थी, पैकेज भी बहुत अच्छा था, वेतन अच्छा था। उन्होंने अपने पिताजी की व्यापार में हाथ बटाने के लिए उस जॉब को छोड़ दिया और पिताजी के साथ काम बटाने लगे। वो तो एक उदाहरण है इसलिए बता रहा हूं, अभी इस हॉल में 50 लोग ऐसे बैठे होंगे जिनके ये निजी उदाहरण है। छोड़ दिया, पिताजी के साथ हाथ बटाने लग गए, काम करने लगे। वेतन कम अधिक मैंने उनसे नहीं पूछा कि अब अधिक कमाते हैं कि पहले अधिक कमाते हैं। मैंने उनसे एक बात पूछी कि पहले ज्यादा अच्छा लग रहा था कि अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। उन्होंने कहा अब ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्यों? यह सवाल मैं पूछने ही वाला था, पर उन्होंने अपनी तरफ से उत्तर दिया, इसलिए अब अच्छा लग रहा है क्योंकि अब मुझे अपने निजी जीवन के लिए समय निकालना हो तो किसी की परमिशन नहीं लेनी पड़ती, मुझे किसी को अर्जी लिख करके नहीं देनी होती कि जी मुझे शाम को आर्य समाज का वार्षिकोत्सव सुनने के लिए जाना है, 6:30 बजे से शुरू हो जाएगा, क्या मैं 5:30 बजे छोड़ दूं और आज का जो प्रोजेक्ट दिया था ना जी मैं कर नहीं पाऊंगा, मैं ना सोमवार को करके दूंगा। बॉस कहेगा नहीं अभी करके देना है, गिड़गिड़ाना पड़ेगा। आ भी गए, यहां बैठ भी गए तो सुन यहां रहे हैं और मस्तिष्क वहां रहेगा, अच्छा टाइम हो गया, अच्छा ये काम करके देना है, रविवार शनिवार बीच में है, अच्छा चला जाऊं कि रहूं। परवश, पराधीन है। पराधीन सपने हो सुख नहीं, सपने में भी पराधीन व्यक्ति को सुख नहीं मिलता, जीते जागते तो क्या मिलेगा। लेकिन जब व्यक्ति अपना स्वयं का काम करता है, व्यक्ति स्वतंत्र रहता है, तो भले ही थोड़ा कम कमाए, वैसे तो वो कम कमाता नहीं है, फिर भी भले ही वो कम कमाए, लेकिन उसके पास जो सबसे बड़ी संपत्ति होती है वो होता है उसका समय अपना। वो जब चाहे जैसे चाहे अपनी दुकान का शटर गिराएगा, नहीं गिराना तो अपने कर्मचारियों को कह देगा। अभी हमारे जितेंद्र जी हैं, कुछ दिनों के लिए वियतनाम घूमने जा रहे हैं, और 2-4 लोग जुड़ जाएंगे, भी कुछ तो जुड़े हुए हैं, वियतनाम घूमने जा रहे हैं। और क्यों जा पा रहे हैं? अगर आप जॉब करते होते तो नहीं जा पाते, रिटायर हो गए होते तो मैं कहता हूं फिर भी नहीं जा पाते। कितनी सैलरी होती है एक गवर्नमेंट जॉब करने वाले व्यक्ति की? 1.25 लाख रुपए। ये तो अब हो गई है ना, तब तो उतनी भी नहीं थी। और आप सारे घर के खर्चे निकाल कर कितना जोड़ पाएंगे? थोड़ी बहुत अर्निंग कर भी ली, सेविंग्स कर भी ली, तो आपको अपना घर बनाने में बहुत सारी संपत्ति चली जाएगी, फिर एक गाड़ी खरीदने में चली जाएगी, बच्चों को पढ़ाने के लिए, और अगर कहीं बहुत अच्छे से किसी कॉलेज में कोई बहुत अच्छा कोर्स कराना हो तो डोनेशन में निकल जाएगी। वियतनाम घूमने की सोच भी नहीं सकता एक जॉब वाला व्यक्ति। आप इसलिए सोच रहे हैं, इसलिए इतने आनंदित हैं क्योंकि आपका अपना काम है। आप अपने व्यक्ति को बोल चुके हैं कि भैया मेरे पीछे ध्यान रखना। आपने वैसे भी सीसीटीवी कैमरे लगाए हुए हैं, सारा का सारा होल्ड आपके पास है, आप कहीं भी बैठे हुए अपने फैक्ट्री को, अपनी कंपनी को देख सकते हैं ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। ये स्वतंत्रता है, कोई मुझे टोकने वाला नहीं है। और ये इस कारण नहीं है कि आप कोई बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी फैक्ट्री है, नहीं, थोड़ा छोटे स्तर पर आ जाइए। छोटी सी दुकान है अपनी, उस छोटी सी दुकान में भी वही स्वतंत्रता है। मैं मध्य प्रदेश आज से लगभग 12 साल पहले गया था, उस समय तो छोटी आयु थी। तो एक लड़का मुझे मिला, आर्य समाज से जुड़ा हुआ है, नवनीत नाम का। सोचिए वो उस समय पढ़ता था और उसके माता पिता कहते थे कि ठीक है बहुत पढ़ लिया है, ग्रेजुएशन हो गया, अब कहीं जॉब करनी शुरू कर, कहीं तो ढूंढ। उसने कहा नहीं मुझे जॉब नहीं करनी, मैं कुछ अपना करूंगा। तो क्या करेगा, पैसे तो हैं नहीं तेरे पास। बोले जितने भी पैसे हैं, उसने थोड़े बहुत पैसे अपने पिताजी से लिए, दोस्तों से लिए, और वो कपड़े खरीद करके लाया। और उस समय उसके पास साइकिल थी, साइकिल पर रख करके उसने कपड़े बेचे।
अभी भी लड़का है, वो मेरे से थोड़ा बड़ा या छोटा होगा, आयु मुझे नहीं पता है। उसने वो कपड़े बेचे, हमसे भी पूछता था जी क्या करूं, मुझे तो उतना अनुभव था नहीं, मुझे लगा जो ठीक लगे कर ले भाई। उसने वही कपड़े बेचना जारी रखा, और आज जब कभी मिलता है वो, उसकी अपनी एक बहुत अच्छी सी दुकान है, और मुझे कहता है कि मैं साल में 2 ट्रिप तो करता ही करता हूं, साल में 2 ट्रिप मैं घूमने जरूर जाता हूं। और इसलिए जा पाता हूं क्योंकि आज मेरी दुकान है और मैंने कर्मचारी लगाया हुआ है, रहता हूं, बड़े आनंद से काम करता हूं। लेकिन केवल इतना लाभ नहीं है, मैं आपको थोड़े लाभ गिना रहा हूं अपने काम के। कितने स्वतंत्रता में सुख कहां कहां छिपा होता है, जिसको हम कभी गिनते भी नहीं, सैलरी में नहीं जोड़ते उसे हम कभी। अपने काम का सबसे बड़ा फायदा, आपको अपने घर का भोजन मिलेगा, अपने व्यापार का। आप सुबह जाएंगे, अपने घर के हाथ का बना हुआ भोजन खा करके जाएंगे, लेकर के जाएंगे, शाम को आएंगे, परिवार के साथ बैठ करके भोजन खाएंगे। आपके घर में परिवार में कोई बीमार है तो आप उसके साथ होंगे, आप बीमार हैं तो परिवार का व्यक्ति आपके साथ होगा। इसकी कीमत कभी जोड़ी सैलरी में? इसकी तो कभी नहीं जोड़ी। इसको जोड़ करके देखिएगा कितना बैठेगा। फिर सोचिए कभी कोई आपत्ति हो गई, संदीप गिल जी तो बहुत कहते रहते हैं, मेरी थोड़ी भाषा शैली अपनी है, वो उबाल देते हैं, मुझे पानी छिड़कना पड़ता है बाद में यहाँ करके। वो मुझे लगता है वो रोज टेम्परेचर हाई कर देते हैं और मुझे उसको सहज करना पड़ता है। उनका अपना एक विषय है और वो ज़रूरी है, मेरा अपना विषय छिड़ा हुआ है, वो मुझे भी ज़रूरी लगता है। तो मेरी अपनी शैली है उस बात को कहने की। सोच करके देखिए, दिल्ली में तो आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, और वो पता है क्यों होता रहता है? क्योंकि जो लोग हिम्मत करते हैं उनके शटर का जो हैंडल है वो उनके हाथ में है। वो जब चाहे शटर गिराएंगे और 50-100 लोग सड़क पर होंगे। आप लोग क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि आपके पास अपना शटर नहीं है। आप किसी प्राइवेट जॉब में, आपके पास एक कार्ड लटका हुआ है यहाँ पर, वो कार्ड पट्टे की तरह, मैं माफी चाहता हूं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि किसी का अपमान करना है, मैं वास्तविकता बता रहा हूं। फील बिल्कुल वही का वही है। आप अपना घर परिवार चला रहे हैं, आपको प्रणाम, मेहनत कर रहे हैं, आप सबकी सुन रहे हैं और परिवार चला रहे हैं, पर मैं सत्यता बता रहा हूं, तो कोशिश करनी है थोड़ी निकलने की। फील बिल्कुल ऐसा है जैसे गले में जंजीर लटकी हुई है कि 2 कदम बाहर निकाले ना यहां से तो जंजीर खींच ली जाएगी। या तो परमानेंट छोड़ो, और छोड़ोगे तो प्रोफाइल बिगड़ेगी, अगली कंपनी में जाओगे तो कोई लेगा नहीं आपको, पहले छोड़कर क्यों आए थे वो पूरा का पूरा मेंशन हो जाता है आपके साथ में, तो छोड़ते भी डर लगता है। नहीं तो अगली कंपनी पूछेगी भैया पहले छोड़ क्यों दिया था, करते करते किसी दूसरी कंपनी में क्यों नहीं ट्राई किया, तो पता चला कहीं और भी नहीं मिलेगा। इसलिए यह कितना बड़ा लाभ है कि अगर कोई आपातकाल हो तो आप अपने परिवार के, अपने संबंधियों के, अपने समाज के साथ खड़े हैं। उस समय, जिस समय यहां कोई कार्यक्रम हो रहा होगा आर्य समाज में, जितेंद्र जी और उनके सहयोगी लोग, मंत्री जी बता देंगे, आप चंदा मांगने तो गए ही होंगे ना? किन से चंदा लेने गए थे आप? दुकानदारों से। ये लाभ तो कभी नहीं जोड़ा ना हमने, अपनी सैलरी में भी नहीं जोड़ा कि ये भी एक फायदा है। जो शॉप, जिनकी दुकानें हैं, जिनका अपना व्यापार है, उनसे जाकर के रसीदें कटवाई है ना। या जो यहां से हजारों 2000 किलोमीटर दूर कहीं बेंगलोर में या कहीं विदेश में रह करके जॉब कर रहा है, उससे मांगने की हिम्मत तो नहीं होती होगी, कौन मांगेगा उनसे? तो सोचिए, हमारा सहयोग हमारे घर वालों को नहीं मिल रहा है, हमारे माता पिता बीमार हैं तो हम केवल भाषण पिला रहे हैं उनको, और उनसे कह रहे हैं टेस्ट हो जाए तो उसकी फाइल पीडीएफ बना करके मुझे भेज देना। क्या कर लोगे तुम भाई वहां से? तुम ठीक कर दोगे? दुनिया की सारी दवाई एक तरफ और अपना कोई व्यक्ति सिराने बैठकर सर पर हाथ रखे सो एक तरफ, क्या कर लोगे आप? केवल यही कहोगे ध्यान रखा करो, खाना पीना ठीक खाया करो, ऐसा किया करो, वैसा किया करो, 50 बातें सुना देंगे, पर आप साथ तो नहीं होगे ना। वो जो साथ होना है उसकी बहुत कीमत है, उसे कभी जोड़ा ही नहीं हम अपनी सैलरी में। तो सोचिए, जब हम अपना काम शुरू करते हैं, जब हम अपने स्वतंत्र रहते हैं, उस स्वतंत्रता में बहुत सारे लाभ तो ऐसे होते हैं जो कभी सामने दिखाई नहीं देते, पीछे काम करते हैं। इसलिए दयानंद सरस्वती जी वैश्य या पैसा कमाने के लिए कभी भी नौकरी को प्राथमिकता नहीं देते। नौकरी कभी पैसा कमाने के लिए होती ही नहीं है, जबकि हमें बचपन से सिखाया यही जाता है। नौकरी शब्द ही बहुत गंदा है। हिंदी भाषा में उसके लिए सही शब्द है सेवा कार्य, और उसी सेवा कार्य का अंग्रेजी में अनुवाद होकर के हुआ है सर्विस। ये सही शब्द है। चाहे आप सरकारी सर्विस में हैं यानी सेवा कार्य कर रहे हैं, तो आपको एक सीमित वेतन मिलता है,
बच्चे सोचते हैं कि बड़े होकर के क्या बनोगे जी, मेरे पास बहुत पैसे होंगे, उसके लिए बहुत बड़ी नौकरी होगी हमारे पास। नौकरी से कभी पैसा नहीं आता। आपको यदि थोड़ा गणित पता हो, क्योंकि मैंने जब मेरे पाठ्यक्रम में ये चीजें लगी तो मुझे भी तब पता चली कि बाकायदा जो नीति आयोग बैठा हुआ है वहां बाकायदा मेंशन है, नियम बना हुआ है कि जब किसी सरकारी सेवा में व्यक्ति को नियुक्त करेंगे तो वहां नियम होते हैं उनके कि इतना कम वेतन ना हो कि व्यक्ति किसी दूसरी सेकंड जॉब के बारे में भी सोचे, लेकिन इतना भी वेतन ना हो कि वो व्यक्ति काम से ही मन चुरा ले। मतलब वेतन जो तय किया जाता है ना एक व्यक्ति का, वो ये सोचकर किया जाता है। मैं पिछले दिनों जब पीएचडी की तैयारी कर रहा था तो पीएचडी करते हुए हमारा एक कोर्स वर्क होता है। उस कोर्स वर्क में हमें एक अध्यापक आए और बोलने लगे कि जब तुम्हारा वेतन तय होगा ना, अभी 7वां वेतन आयोग आ गया, फिर 8वां आएगा, तो उसमें बाकायदा बैठ करके जो लोग हैं वो ये तय करते हैं कि कितना वेतन हो, तो इतना कम ना हो कि व्यक्ति अपने से ही परेशान हो जाए, जॉब छोड़ने की सोचने लगे, लेकिन इतना ज्यादा भी ना हो जाए कि वो काम ही करना पसंद ना करे। अब तो बहुत पैसे आ गए, अब क्यों काम करें, तो बोले वेतन थोड़ा नीचे, जरूरत से ज्यादा वेतन नहीं जाना चाहिए। और हम सपने पालते हैं कि नौकरी इसलिए करनी चाहिए क्योंकि बहुत पैसे हो जाएंगे। नहीं, नौकरी, या यूं सही शब्द का प्रयोग करें तो समाज सेवा के लिए सेवा कार्य चुना जाता है, पैसों के लिए नहीं। तो अगर हाँ समाज सेवा में रुचि है, आजकल की छोड़ दीजिए, आजकल तो जो डॉक्टर हैं वो डॉक्टर सेवा कार्य के लिए इस क्षेत्र में नहीं जाते हैं, वो तो जाते ही पैसे कमाने के लिए हैं। तो बहुत सारी प्राइवेट कंपनी होती हैं दवाई बनाने वाली, वो उन्हें बहुत सारा पैसा ऑफर करती हैं, तब जा करके वो कमाते हैं। बाकी दुनिया के 2 ऐसे व्यवसाय जिनको भगवान के रूप में देखा जाता था, एक चिकित्सक और दूसरा अध्यापक। शिक्षक और चिकित्सक ये 2 भगवान की तरह थे दोनों। माता पिता और बच्चा अपने अध्यापक को भगवान के रूप में ही देखता है, और जो बीमार पड़ जाता है उसके घर वाले भी चिकित्सक को भगवान के रूप में देखते हैं। और ये दोनों ही आज कमर्शियलाइज हो गए हैं, दोनों पैसे के साधन बन गए हैं। पर सच्चाई ये है, पैसे के लिए व्यापार किया जाता है। तो अगर हमें चाहिए कि हमें स्वतंत्र होना है तो चुनाव कीजिए, प्रवृत्ति क्या है हमारी, सुख उसी में है। परतंत्रता में सुख शून्य भी नहीं है। इसलिए नचिकेता का जो सवाल है वो सवाल ये नहीं है कि मृत्यु के बारे में जान लूंगा तो मेरी कभी मृत्यु ही नहीं होगी। नहीं, मृत्यु के बारे में जान लूंगा तो कम से कम जो गुत्थी है, जो मुट्ठी बंद है, वो खुलेगी। डर हमें किस चीज से लगता है, मैंने पहले भी बताया था आपको, डर किस चीज से लगता है, जिसके बारे में पता ना हो। महसूस करना है कि जब पता ना हो तो कितना डर लगता है। एक काम कीजिएगा, अभी यहां से जाते हुए प्रयोग कर सकते हैं। जाते समय आंखें बंद कीजिएगा और आपको पता है कि कम से कम 50 कदम तक तो कुछ नहीं है, आंख बंद करके चलना है। 5-10 कदम बाद डर लगना शुरू हो जाएगा, अगला पैर पता नहीं कहां पड़े। आपको पता है, सोचा है, देखा है कि 50 कदम तक कुछ नहीं है, फ्लैट है एकदम। आंख बंद करके चलिएगा, 10 कदम पर डर लगना शुरू हो जाएगा। वो डर इस बात का नहीं है मैं गिर जाऊंगा, कुछ पता नहीं है आगे का। जब कुछ पता नहीं होता तो हम डरे होते हैं, पता लग जाता है तो डर खुल जाता है। मृत्यु भी एक ऐसी ही चीज है कि एक भगवान की तरफ से बंद मुट्ठी है, पता नहीं इसके बाद क्या है, इसलिए व्यक्ति डरता है। और यह डर जरूरी है। अगर पता चल जाए कि मृत्यु के बाद क्या होना है तो लोग डरना बंद कर देंगे। एक बात कह करके मैं आज की चर्चा रोकता हूं, कल अंतिम दिन है और मृत्यु से किस तरह से बचें या मृत्यु के डर से कैसे बचें, इसके उपाय हम कल चर्चा करेंगे। लेकिन व्यवहार भानु में ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने एक वाक्य लिखा। मुझे कुछ कुछ वाक्य ना बहुत पसंद आ जाते हैं तो मैं जहां जाता हूं उनको बोलता जरूर हूं। व्यवहार भानु में स्वामी जी ने सवाल उठाया कि कोई व्यक्ति धार्मिक कैसे बन सकता है, अच्छा कैसे बन सकता है। स्वामी जी एक सन्यासी व्यक्ति हैं, एक साधु व्यक्ति हैं। शायद वो ये कहें कि भगवान की भक्ति करने से व्यक्ति धार्मिक बनता है, पुस्तकें पढ़ने से धार्मिक बनता है, पर वो नहीं। वो कहते हैं कि धार्मिक बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है डर। डर, डर से व्यक्ति अच्छा बनता है। हम में से अधिकतर लोग जो अच्छे हैं वो इसलिए क्योंकि हम किसी चीज से डरे हुए हैं। हम नियम नहीं तोड़ते क्योंकि हमें प्रशासन से डर लगता है। हम घर में ठीक रहते हैं क्योंकि हमें घर के बड़ों से डर लगता है। और तो और हम घर में इसलिए भी कई बार अच्छे से रहते हैं क्योंकि कहीं छोटे बच्चे न गलत करता देख लें हमें, उनके कारण हम गलत नहीं बोलते, न गलत करते। नहीं तो क्या लगता है,
40-50 साल की उम्र में जाकर के हमारे अंदर की खुराफातें कम हो जाती हैं क्या? दिमाग तो वही रहता है, अंदर तो वही सब संस्कार तो वही है, पर फिर भी हम सधे रहते हैं क्योंकि हमें देखने वाला कोई है, बच्चा देख रहा है हमें, तो हम रुक जाते हैं, ठिठक जाते हैं। डर हमें अच्छा बनाए रखता है और ये डर बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि हम सदैव किसी की निगरानी में रहें, किसी का शासन हम पर हो। और इसी डर के लिए परमेश्वर ने एक व्यवस्था बना रखी है मृत्यु की, कि उसके बाद क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता, तो लोग डरते रहते हैं। इसलिए जो जो लोग बूढ़े होते चले जाते हैं त्यों त्यों लोग धार्मिक होते चले जाते हैं। देखा है किसी नौजवान को बहुत धार्मिक बने हुए, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है दक्षिणा बढ़ने लगती है, दान की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, अपने लिए थोड़ा सा सत्संग का समय भी निकालते हैं। बच्चे तो सत्संग में नहीं जाते, हम सत्संग में जाने लगते हैं। घर बनाते हैं तो एक कोना मंदिर के लिए निकालते हैं, संध्या ध्यान के लिए निकालते हैं, हवन करने लग जाते हैं, अच्छी बातें सीखने और सिखाने लग जाते हैं। ये केवल एक ही के कारण है कि अब उम्र बीत रही है, अब बहुत और रास्ता कम रह गया है, पता नहीं क्या हो, तो जल्दी जल्दी कुछ कुछ अच्छा अच्छा कर लो। और अगर पता चल जाए मृत्यु के बाद क्या होना है, बहुत लंबा पड़ा है, अभी तो एक जीवन और मिलेगा, अच्छा 4 और मिलेंगे, अभी आराम से जो पाप कर रहे थे 4-5 और कर लो, देखा जाएगा जो होगा। बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। बंद मुट्ठी है मृत्यु, जब तक बंद है तब तक हम सब नियंत्रण में हैं, तब तक हम सब डरे हुए हैं और सब नियमों में चल रहे हैं। और एक बार खुल गई ना तो हम में से कोई भी इतना नियम में सधा नहीं रहेगा, हम उच्छृंखल हो जाएंगे तुरंत। तो परमेश्वर ने एक सुंदर व्यवस्था तैयार कर रखी है, ज़रूरी है इसीलिए की है। फिर भी इसके डर से कैसे बचा जाए, इस पर हम कल चर्चा करेंगे।